जो भी नेता अपने आप को ये समझता है कि हम समाज के बाप हैं या गांव के बाप हैं या हरियाणा के बाप हैं, तो ऐसा है जी, आप समाज सेवक हो। वोट, हमारे वोट से आप नेता बनते हो, हमारे टैक्स के पैसों से आप नेता बनते हो। आप कौन सा नेता काम करता है, आप मुझे ये बताओ ना। वोट मांगने अगली बार आए, कौन सा नेता आएगा गांव में वोट मांगने? हम देंगे वोट। सारा सबके घर में काली शाही रखी रहेगी और मुंह पर लगाएंगे साढ़े के कि अभी हिंदू मरा नहीं है, अपने हक के लिए लड़ो। अगर आज भी नहीं लड़ सके ना, तो कल जब यहाँ मस्जिद बनेगी ना, तो तब भी तुम्हारी किसी की औकात नहीं होगी, तुम यहाँ पे कुछ कर सको। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है, कुआड़ी तस्करी चल रही है हरियाणा में, खुली चल रही है जी। कल रात गांव रिठौस से गाय उठाई है और जो बच्चे पीछे थे उन पे गोली चली थी। हम ऐसी गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हम वो हैं जो अपना सिर कटा देंगे, पर खुले में नमाज नहीं होने देंगे। जो मारा मारी क्या नाम है तुम्हारा? रोन। तुमको मारा? हाँ। किसने मारा? इनने ही जितने बैठे थे यहाँ। टाटा 84 से बिलोंग करूँ, वहाँ कोई खुले में नमाज पढ़ के तो दिखा दो किसी मां के लाल में इतनी हिम्मत है। 2-2 कौड़ी में प्रत्येक हिंदू की बोली लगी थी, बहनों बेटियों की। गुप्तांगों में हाथ दे दिया गया था, बच्चों को भालों पे टाक दिया गया था। और तुम जब भी सोते रहे थे, जब भी जातिवाद के नाम पे पिटे थे, फिर पिटोगे। जो अपने नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस को मैं पढ़ता हूँ जनरली, तो मैंने उसमें एक हफ्ते से न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ एक पक्ष की खबर दिखाई है। सिर्फ वो बायस्ड न्यूज़पेपर है पूरा। उसने सिर्फ ये दिखाया कि खांडसा गांव वालों ने नमाज़ नहीं पढ़ने दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि खांडसा गांव के बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, उन बच्चों को पीटा गया और उनको वहाँ से भगाया गया। उसके बाद उन बच्चों ने घर जाके शिकायत करी, फिर उसके बाद हमें आके वहाँ से उन्हें बोलना पड़ा कि आप यहाँ पे नमाज़ मत पढ़ो, क्योंकि ये गाँव की ज़मीन है, आप अपनी मस्जिदों में पढ़ो। गांव की जमीन है, सरकारी जमीन है, गांव की जमीन। जी, हम सरकार, देखो सुनो, पहली बात तो ना मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी नेता अपने आप को ये समझता है कि हम समाज के बाप हैं या गांव के बाप हैं या हरियाणा के बाप हैं, तो ऐसा है जी, आप समाज सेवक हो। वोट, हमारे वोट से आप नेता बनते हो, हमारे टैक्स के पैसों से आप नेता बनते हो। आप कौन सा नेता काम करता है, आप मुझे ये बताओ ना। कौन सा नेता काम करते हैं? भाई देखो, आप चारों तरफ कैमरा घुमाओ एक बार, भाई साहब चारों तरफ कैमरा घुमाओ। ये दिन रात वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, दिन रात। आप इनकी शक्ल देखो कैसी हो रही है, मिट्टी में लथपथ। ये हैं देश चलाने वाले नेता। कौन देश चलाता है? और सरकार और प्रशासन की ज़मीन कैसे हो गई? ज़मीन तो हमारी है। अब इसके बाद आप फोर्स लगा के, जुडिशरी लगा के, आप हमारी गांव की ज़मीन पर कब्जा करके उसके बाद आप कहते हो ये तो ज़मीन हमारी है, तो आपकी हो जाएगी क्या ज़मीन? गांव की ज़मीन है, हमारे पूर्वजों ने खेती करी है वहाँ पे, हमारे माँ बाप वहाँ पे आज भी हमारे वहाँ पे घर है, हमारे वहाँ बच्चे खेलेंगे गांव में। प्रशासन की कैसे ज़मीन होगी? पर कोई भी प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई जुडिशरी हो, चाहे कोई नेता हो, वो समाज की भावना, जन भावना से ऊपर नहीं होता। यहाँ पे आज आपके लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया, किन किन को गिरफ्तार किया गया पहले बताओ? जी, वे अवनीश रिंकू भाई है, दौड़ा चाचा है, दौड़ा वगैरह है, और दिनेश भारती है, सतपाल है, सुमित छोकर है। क्या किस लिए गिरफ्तार किया है पुलिस? जी, गिरफ्तार पता किस लिए किया है? क्योंकि मैं नारा लगाया, जय श्री राम के नारे लगाने पे ही इन्होंने गिरफ्तार किया, जबकि मौलवी आए वहाँ पे और उन्होंने नमाज अदा की अपनी। आज वहाँ पे मौलवी आए हैं। वहाँ पे 100 से 150 की तादाद में मुसलमान आए और उनको पूरा प्रशिक्षण दिया गया पुलिस ने, और उनके साथ पूरा घेराव करके उनको नमाज पढ़ने दिया। और जितने भी हिंदू भाई थे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनमें से 10 से 12 हमारे साथी हैं जो इनको गिरफ्तार किया गया है। देखो सुनिए मैम, देखो क्या है हमारा समाज ना, हमारा जो हिंदू समाज है ना, वो बहुत अगेंस्ट वायलेंस है। हम लोग वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए हमने पहले से ही ना सारी जगह हमने अपनी जो हम चाहते थे कि यहाँ पे नमाज ना हो, हमने सारी जगह ज्ञापन दिया हुआ था। हमने पुलिस थाने में भी, हमने डीसी ऑफिस में भी, ये सारे भाई गए थे। ठीक है, ये ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन, ये देखो, ये स्क्रीन, ये देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर नमाज होती है तो जी हमारे भाई तो विद्रोह करेंगे ना। देखो, आपके घर के बाहर, ये बात नॉर्मल सी समझने की है, जिसके घर के बाहर दिक्कत तो उसी को होगी ना। प्रशासन इसमें क्या करेगा और नेता इसमें क्या करेगा? अब मेरे गांव की ज़मीन है, मेरे गांव की ज़मीन पे अगर मेरे बच्चे नहीं खेलेंगे या मुझे अगर कोई दिक्कत आएगी, तो समस्या तो मेरे को है ना इसमें। अब इसमें अगर मेरे को नहीं, वहाँ पे अगर मेरी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होगा, तो फिर ये तो गलत है ना। दूसरी बात क्या, देखो, ये जो यहाँ पे जो यहाँ पढ़ाई जाती है ना नमाज, वो उन भाइयों, वे जो वहाँ उनकी तरफ से जो उनका समाज का ठेकेदार है, जो आके बोल रहा है कैमरे पे बार बार आके कि अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। पहली बात तो वो नमाज पढ़ने आता ही नहीं था। शहजाद खान नाम, शहजाद खान नाम है उसका। वो नमाज पढ़ने नहीं आता, वो सिर्फ अभी 2 हफ्ते से आ रहा है, जब से विवाद चल रहा है। ठीक है, तो वो उनको पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके दी जाती है कि हमें क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है। तो उनका जो बोलने का वो है और जो जनता का है वो डिफर है। हम उनको समझा सकते हैं आराम से, जो आते हैं पढ़ने वो मान भी जाएंगे हमारी बात। ठीक है, लेकिन वो नहीं
चाहते, जो समाज के ठेकेदार हैं वो नहीं चाहते कि बात मानने। दूसरी बात ये कि देखो जी, ये षड्यंत्र के तहत होता है। कारण बता देता हूँ क्यों है, क्योंकि ये ना भारत देश पे अपना हक जताना चाहते हैं, और वो हमें दिख गया। आज से नहीं हो रहा, सन 90 से हो रहा है। 5.5 लाख कश्मीरी पंडित भगाए थे। वो कश्मीर का, वो भी कश्मीर के साथ ऐसा ही था। कभी एक टाइम पे हिंदू बहुल हुआ करता, वहाँ पे हिंदू पंडित थे, डोगरा सिख थे, ठीक है, राजपूत भी थे, लेकिन बताया गया ये सिर्फ कश्मीरी पंडित है ताकि देश पूरा भड़के ना, ताकि पूरा देश भड़के ना, ठीक है। वहाँ से 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। कैसे भगा दिया? वहाँ भी यही होता था, ये जनसंख्या इकट्ठा कर लेते थे अपनी, वहाँ मस्जिद बन जाएगी थोड़े दिन बाद, फिर उसके बाद वहाँ पे आसपास की मज़ारें बन जाएगी, मज़ारों का कोई विद्रोह नहीं कर सकता। उसके बाद वहाँ 4 स्पीकर लग जाएंगे, फिर उससे वो जो मस्जिद बनेगी, स्पीकर लगेंगे, उससे दिक्कत किसको होगी? आप मुझे ये बताइए, दिक्कत किसको होगी? भाई खड़े हैं, आप पूछ लो, किसी को दिक्कत होगी तो गाँव वालों को दिक्कत होगी, तो गाँव वाले की आवाज़ उठाएगा, पुलिस थोड़ी ना आवाज़ उठाएगी। नेता को थोड़ी दिक्कत है, नेता अपने घर बैठा है, पुलिस अपने यहाँ बैठी है, उसको आराम से जी रहे हैं, दिक्कत हमारे को है। दूसरी बात ये देखो, 35% जनसंख्या जहाँ इनकी हो जाती है, वहाँ कोई और जाति का अपना नेता चुन ही नहीं सकता। तो इनका टोटल षड्यंत्र है। भीड़ लगाओ, कोई मानेसर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, यहाँ इकट्ठा भीड़ करके यहाँ पे बस जाएंगे, षड्यंत्र के तहत पूरा बसेंगे। 35% अपना जब तक वोट बैंक नहीं तैयार होगा, और उसके बाद ये नेता मुसलमान चुनेंगे, क्योंकि इन्हें रूल करना है और इनको अपनी चलानी है। अभी यहाँ नेता हिंदू है तो हम यहाँ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी मांग भी मनवा सकते हैं। कल को मुसलमान नेता हो जाएगा, वो यहाँ होने ही नहीं देगा। छड़िए, ये हम कर ही नहीं सकते। ये जो हम आज ये करके विद्रोह कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है आप देख लो। केरला मल्लापुरम में कोई विद्रोह कर सकता है? बदेरी मस्जिद बन रही है। कश्मीर में कोई विद्रोह कर सकता है? केरल, पश्चिम बंगाल में देख लो क्या होने लग रहा है। आपने कहा अभी आपके नेता हैं, तो आप किसी स्थानीय नेता के पास गए या उनसे कोई मदद मिली? जी देखो जी, ऐसा है, ये मीडिया जो है ना, ये आज से नहीं 2 हफ्ते से चल रहा है। और मैं क्यों जाऊं किसी नेता के पास? नेता मेरा बाप है क्या? नेता हमारा सेवक है, वो खुद आना चाहिए। वोट मांगने नहीं आया था क्या? वोट मांगने तो जब भी आ जाते हैं ये सारे नेता, और जब हमारी दिक्कत आती है तो कोई सॉर्ट आउट नहीं करने आता। मैं क्यों जाऊं उसके पास? फालतू टाइम है मेरे पास। वोट मांगने अगली बार आए, कौन सा नेता आएगा गांव में वोट मांगने? हम देंगे वोट। साढ़े सबके घर में काली शाही रखी रहेगी और मुंह पर लगाएंगे साढ़े के। कौन सा नेता आपकी बार आओ, कौन सा नेता होगा? गाड़ी क्यों नहीं देंगे जी? गाड़ी देंगे, बिल्कुल देंगे गाड़ी। हमारी हम यार ये बताओ, हम भाई देखो जी, सुनो नेता घूम रहा है 5 करोड़ की गाड़ी में। नेता घूम रहा है 5 करोड़ की गाड़ी में। हमारे भाई आ रहे हैं 40-40 हज़ार की स्कूटी लेके। हैं क्यों ना दूं, क्यों ना बोलूं मैं? मीडिया की आपने बात करी, मीडिया ने आपका पक्ष दिखाया। मीडिया ने देखो जी, ऐसा है, मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, नेशनल मीडिया जो है, नेशनल मीडिया को जहाँ से फंडिंग मिलती है वो वहाँ की खबर दिखाता है। हमारे पास कोई फंडिंग ही नहीं है। हमारे भाई सारे नौकरी पेशा आदमी है, ये कहाँ से फंडिंग कर देंगे? ना हमारा कोई धर्मगुरु फंडिंग करता, एक धर्मगुरु यहाँ नहीं आता, ना कोई यहाँ नेता आता, यहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे। यहाँ तो सिर्फ चुनाव के टाइम वोट मांगने आते हैं। और हमारे भाई भोले भाले हैं, ये अपनी जाति को देख के कि भाई जाति का है, थोड़ा बहुत इनको बहला फुसला देता है, वो उसको वोट दे देते हैं। शक्ति प्रदर्शन है, वरना अन्यथा अगर इन्हें नमाज ही पढ़नी है तो अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे इतनी जगह होती है, और सरकार ने इन्हें गुड़गांव के हर मैन चौराहे पे लगभग मस्जिद भी है, तो वहाँ करें। मेरी तो बस यही है कि जो आज हमारे साथी ठाए हैं, उनको देख कर अगर किसी हिंदू भाई को कुछ समझ आता हो तो अगले शुक्रवार को अधिक से अधिक संख्या में आके यहाँ खड़े, और सरकार को भी बताएं, प्रशासन को भी बताएं कि अभी हिंदू मरा नहीं है, अपने हक के लिए लड़ो। अगर आज भी नहीं लड़ सके ना, तो कल जब यहाँ मस्जिद बनेगी ना, तो तब भी तुम्हारी किसी की औकात नहीं होगी, तुम यहाँ पे कुछ कर सको। तुम्हें उठा के फिर ऐसी बंद कर दिया जाएगा और चोंच बंद हो जाएगी। ठीक है भाई, तो करो। मैं गोरक्षा दल से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी है जी, गोरक्षा दल से हूँ मैं। अभी 5 से 7 दिन पहले सेक्टर 10 में भी गाड़ी पकड़ी थी, हमने इसी थाने में दी थी। उसमें एक गाय थी और 6 तस्कर पकड़े थे हथियारों के साथ। कुआड़ी तस्करी चल रही है हरियाणा में, खुली चल रही है जी। कल रात गांव रिठौस से गाय उठाई हैं, और जो बच्चे पीछे थे उन पर गोली चली थी। ठीक है, इससे पहले हमारे साथी भाई मोनू को गोली लगी थी। और अपने मेवात में ज़्यादा दूर मत जाओ। भाई ने बताया कश्मीर का, भाई ने बांग्लादेश का, इतनी दूर मत जाओ भाई। मेवात चले जाओ, 30-35 किलोमीटर है। तुम्हारी औकात नहीं है, ना प्रशासन की औकात है, ना मीडिया की औकात है। मैं खुला कहता हूँ भाई, ना प्रशासन की औकात, ना मीडिया की, ना नेता की, वहाँ कुछ कर सके जाके। ठीक है, चीला पचगांव जैसे बड़े गाँव में, और शेरगढ़ जैसे, जहाँ पे अधिक से अधिक लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुई, और 95% लड़कियां वहाँ की हिंदू हैं, जो उनकी घर की बहुएं बन रही हैं। वो यहाँ से गुड़गांव से ठा के ले जाई गई ओढ़े, अपने आसपास एरिया से ठा के ले जाई ओढ़े, और किसी हिंदू की औकात नहीं वहाँ जाके ले आओ। और अक्सर ये घटना किसी न किसी के साथ हुई होगी कि रात को गाय उठा ली, भैंस उठा ली, गाड़ी उठा ली। मेवात में आपकी आंखों के सामने धरी रहती है वो चीज़, और आपको अपनी चीज़ के भी पैसे देने पड़ते हैं जब वो चीज़ मिलती है। ठीक है, ये है उनकी शक्ति। नमाज पढ़नी है तो अपना मस्जिद में नमाज पढ़ो, खुले में कोई नमाज नहीं होगी। हमारे लिए ना, हमारे लिए मंदिर है, उनके लिए मस्जिद है। अपनी मस्जिद में जाओ,
अपने घर में नमाज करो। जब हमें हमारे घर में भगवान की मूर्ति है, हम वहाँ पूजा करते हैं, तो वो हम मंदिर में जाते हैं, अपना जल देने मंदिर में जाते हैं हम। भाई ये क्यों मेजॉरिटी बना के ना, ये संगठन बना के ना, ये क्यों ऐसा करते हैं? देखो साहब, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में ऐसा हुआ कि एक इंस्पेक्टर को मार दिया। किसने मारा? इसकी मेजॉरिटी शुक्रवार को नमाज हो रही थी, वहाँ बाहर निकल के घेर के ना और एक इंस्पेक्टर को मार दिया। तो साहब वो जो कश्मीर में हुआ है वो हमारे यहाँ ना हो, इसलिए हमारा पुरजोर विरोध है कि खुले में नमाज नहीं होगी और नहीं होने देंगे। जय श्री राम। यह है गुड़गांव प्रशासन, अमित हिंदू नाम है मेरा, और ये गुड़गांव प्रशासन बिका हुआ है। कहीं से दबाव है इनके पास, सरकार से दबाव है, कहाँ से दबाव है हमको नहीं पता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी हो रही है। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। हम किसी भी हाल में यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। मेरा नाम है नीरज हिंदू। यहाँ पे नमाज हुई है। अगर अगली बार यहाँ नमाज पढ़ी गई, या तो मुसलमान नहीं या हम नहीं। क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है, जुम्मा इनके घर वालों के, इनके घर में लेडीज हैं, उनके लिए भी नमाज होती है, तो वो अपने घर में पढ़ती है। तो इनको अपने घर में पढ़ने में क्या दिक्कत है? खुले में क्यों पढ़ते हैं? ये हमारी धरती माँ है, ये हमारे गांव की जमीन है, तो इनका क्या मतलब पड़ता है कि यहाँ पे आके बच्चे छोटे खेलते हैं, उनको ये पीटते हैं, उनको भगाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। 3 बार ये हो चुका है, 3 बार ये हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों को मार के भगाया है। इनको काफी बार समझाया गया है कि गांव की जमीन है, फिर भी ये यहाँ पर आके नमाज पढ़ते हैं, अब छोटे बच्चों को भगाते हैं। तुमको मारा है? उधर बॉल बैट खेल रहा जो मार मारी क्या इनने। नाम है तुम्हारा? रोन। तुमको मारा? हाँ। किसने मारा? इनने ही जितने बैठे थे यहाँ। इस बारे में शिकायत की पुलिस से? शिकायत क्या करनी है? अगले शुक्रवार को हम यहाँ पे आ गए थे, फिर भी ये अड़े रहे, इनको भगाया गया, फिर भी ये नहीं भगे। इतने में इन्होंने अंदर जाके कंप्लेंट कर दी, तो पुलिस प्रशासन बाहर आके हमें ही भगा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कंप्लेंट कर दी है, अब हम अपना एक्शन उठाएंगे, हम अपना एक्शन करेंगे। जो हमारा ये आगे अभी आप भी देख सकते हो, पुलिस प्रशासन मुसलमान को सिक्योरिटी दे रही है, जबकि हम अपने यहाँ पे पूजा पाठ अभी प्रार्थना करने आए थे। तो इनका प्रशासन का क्या मतलब पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे आकर रोके? वो आतंकवादी है, हम आतंकवादी है, इसलिए हमारे को गिरफ्तार किया जाता है, और आज भी गिरफ्तार हुए हैं। और हम ऐसी गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हम वो हैं जो अपना सिर कटा देंगे, पर खुले में नमाज नहीं होने देंगे। जय श्री राम। ये नमाज किसके आदेश पे पढ़ी जाती है? इस साइड किसके आदेश पे पढ़ी जाती है नमाज? आपको पता? सरकार कहती है कि उन्होंने 37 थानों पे अनुमति दी है। कोई भी अनुमति नहीं है, कैसी भी कोई भी अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है जगह इनके पास नमाज के लिए? क्यों 20-20 बच्चे पैदा करते हैं? बेटियां जब वो घर में नमाज पढ़ सकते हैं, तो इनको क्या आपत्ति है घर में नमाज पढ़ने में? ये खुले में आके क्यों नमाज पढ़ते हैं? क्यों? ये हमारी तरह हमें मार के भगाया गया है। हम यहाँ खेल रहे थे। आपने शिकायत क्यों नहीं की? हमने शिकायत की, 3-4 लोग आए, उन्होंने मारा, प्रशासन हमें लेके गया है। आपने ये डीसीपी का हमको लेटर दिखाया, इसमें 37 थानों पे भी जो अनुमति दी गई थी चिन्हित है, वो हमारे पास इसकी लिस्ट है। और कल डीसीपी साहब से हमने ये लिखवा के लेके आए हैं कि यहाँ पे नमाज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो डीसी साहब ने हमें ये लिख के दिया है कि यहाँ नमाज अलाउड नहीं है। ये जो चिन्हित की गई जगह है उनमें से ये जगह नहीं है। ठीक है जी। और हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आए थे, और हमारे दिनेश भारती जी हैं हमारे संस्थापक, उनको गिरफ्तार कर लिया। आते ही उन्होंने कुछ एक्टिविटी नहीं की, आते ही उन्होंने सामने अपने हाजिरी लगाई, उसके बाद तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस प्रशासन ने। और पुलिस प्रशासन मुसलमानों के लिए तो 200, 500 और हज़ारों की तादाद में यहाँ फोर्स लगा देते हैं। जब हिंदू कोई भी कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है।
इनको इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है और हमारे साथ ये दोगलापन क्यों कर रहे हैं? सर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो नमाज पढ़ते हैं, आपको किसने मना किया है? ये बात आप हमारे से नहीं, ये बात आप पुलिस प्रशासन से पूछे कि उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। वो भी खुले में नमाज पढ़ के गए हैं और हमारे जय श्री राम के नारे लगाने पर खुले में, तो हमारे को क्यों गिरफ्तार किया जाता है? आपको गिरफ्तार किया जा रहा है? हमारे को गिरफ्तार, हमारे साथी कम से कम 9-10 साथी हमारे गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले भी मेरी गिरफ्तारी हुई है, कोई हजारों बार गिरफ्तारी होगी। हम गिरफ्तारियों से नहीं डरने वाले। कोई नेता, कोई स्थानीय नेता आपके समर्थन में आया है? हमारे आया है हमारे बीच में हमारे हिंदू समाज भाई, समाज सेवक सारे हमारे साथ आए हैं। समाज के लोग आए? समाज के सारे लोग आए हमारे बीच में, और सारे हिंदू समाज एक है, ये पूरा आज जता भी दिया है। और उनको अगले शुक्रवार को किसी भी हाल में यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। ऐसा ही हुआ तो, और इसका जिम्मेदार स्वयं पुलिस प्रशासन होगा और सरकार होगी। इसका स्वयं जिम्मेदार होगी सरकार और प्रशासन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कमिश्नर ऑफिस का भी घेराव कर सकते हैं। क्या? कमिश्नर का ऑफिस का भी घेराव कर अगले हफ्ते। साटा 84 से बिलोंग करूं, वहाँ कोई खुले में नमाज पढ़ के तो दिखा दो दीदी, मान के लाल में इतनी हिम्मत है। तुम्हारी बहनों की फिर से बोली लगाई जाएगी 2 कौड़ी में, 2-2 कौड़ी में प्रत्येक हिंदू की बोली लगी थी। बहनों बेटियों की गुप्तंगों में हाथ दे दिया गया था, बच्चों को भालों पे टाक दिया गया था। और तुम जब भी सोते रहते, जब भी जातिवाद के नाम पे पिटे थे, फिर पिटोगे। और ना एक हो, गुड़गांव में एक हो। और अगले शुक्रवार हम ऐलान करते हैं भाई, चौकी थाना हम उठेंगे, फांसी होगी फांसी नहीं भी उठेंगे। अगर ये खड़ पढ़ के दिखा दें तो हमने जानी खानसा गांव, मोहम्मदपुर और आसपास गांव, हम ऐलान करते हैं भाई पूरा गांव समाज खड़ा रहेगा खानसा गांव के साथ। जय श्री राम भाई सब।